हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा। जब भी हमें अपनी बात को बोलते हुए अगर ये कहना हो कि कैसा लगा ये घर, कैसा लगा मेरी नई गाड़ी, कैसा लगा कैसी लगी मेरी होने वाली पत्नी, बहू, इस तरह के सेंटेंस को जब भी हमें बोलने की ज़रूरत पड़े तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग हाउ डिड यू लाइक या हाउ डिड यू फाइंड का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस बनाने के कंप्लीट रूल की, तो सबसे पहले हाउ डिड, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फाइंड या इसकी जगह आप लाइक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर, दिस, डैट। उसके बाद किसी नाउन का आप यूज़ करेंगे, यानी कि जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं उसका जिक्र सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, कैसी लगी आपको मेरी होने वाली बहू। इसके लिए कहेंगे हाउ डिड यू लाइक माई सून टू बी डॉटर इन लॉ, या कहेंगे हाउ डिड यू लाइक या हाउ डिड यू फाइंड माई वुड बी डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कैसी लगी आपको मेरी कार या नई कार, कहेंगे हाउ डिड यू लाइक माई न्यू कार। कैसा लगा आपको मेरा मजाक, इसके लिए कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड या हाउ डिड यू लाइक माई जोक। कैसा लगा आपको मेरा नया घर, इसके लिए कहेंगे हाउ डिड यू लाइक माई न्यू हाउस, या कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस। कैसे लगे आपको मेरे दोस्त के छोटे छोटे बच्चे, इसके लिए कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड या कहेंगे हाउ डिड यू लाइक माई फ्रेंड्स स्मॉल किड्स। यह नया जगह आपको कैसा लगता है, इसके लिए कहेंगे हाउ डू यू फाइंड या कहेंगे हाउ डू यू लाइक दिस न्यू प्लेस। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इसके लिए कहेंगे यू मस्ट टेल मी अबाउट दिस वीडियो थ्रू योर कमेंट, या इन योर कमेंट हाउ डिड यू लाइक टुडेज वीडियो। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे हल्का, भारी, खोखला, लगता है या लगती है या मालूम होता है या दिखाई देता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हल्का लगता है, भारी लगता है, खाली लगता है, खोखला लगता है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब भी हमें बोलने की ज़रूरत पड़े तो इसके लिए हम लोग साउंड का यूज़ करेंगे, यानी कि जब हम किसी बात को सुनकर या किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपना अनुमान या प्रतिक्रिया या राय व्यक्त करते हैं, तब हम लोग साउंड का यूज़ करते हैं। और साउंड से बनने वाला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो आपको अक्सर न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है। जब भी हमें कहना हो प्रतीत होता है, दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है, मालूम होता है, इसके लिए इट साउंड्स जो कि फिक्स है, उसके बाद एन का यूज़ करेंगे। उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव जो भी आता है उसका यूज़ करेंगे। और सेकंड वाले किसी भी टेंस पर बनने के लिए बिल्कुल तैयार स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद साउंड्स, साउंडेड, ज़रूरत के अनुसार, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को हम बोलना सीखेंगे। तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, हल्का लगता है, या फिर यूँ कहें या हल्का लगता है, हल्का मालूम होता है, इसके लिए कहेंगे इट साउंड्स लाइट। यह थोड़ा भारी लगता है, इट साउंड्स अ लिटिल हेवी। या खाली लगता है या खाली लग रहा है, इसके लिए कहेंगे इट साउंड्स एम्प्टी। या खोखला लगता है, इसके लिए कहेंगे इट साउंड्स हॉलो।
मतलब खोखला मालूम पड़ता है, खोखला मालूम होता है। यह भरा हुआ लग रहा है, इसके लिखेंगे इट साउंड्स फुल। यह अच्छा लगता है, यह अच्छा मालूम पड़ता है, इट साउंड्स गुड। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं या अच्छी लग रही हैं या अच्छी मालूम पड़ती है, इसके लिए कहेंगे योर वर्ड्स साउंड गुड टू मी। उसके भाषण मुझे खोखले लगते हैं, इसके लिए कहेंगे हिज स्पीच साउंड्स हॉलो टू मी, या कहेंगे हिज स्पीच साउंड्स मी हॉलो। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। तुम्हारी बातों में दम नहीं है, इसलिए तुम्हारी बातें लोगों को खोखली लगती हैं, इसके लिए कहेंगे देयर इज नो सब्सटेंस इन योर वर्ड, दैट्स वाई योर वर्ड साउंड्स एम्प्टी। योर वर्ड्स साउंड एम्प्टी, या फिर कहेंगे योर वर्ड्स हैव नो सब्सटेंस, दैट्स वाई योर वर्ड्स साउंड एम्प्टी। यह तो बहुत बढ़िया विचार लग रहा है, यह लगता है इट साउंड्स अ ग्रेट आइडिया। यह कोई मजाक जैसा लग रहा है, इसके लिए कहेंगे इट साउंड्स लाइक अ जोक। यह किसी आपदा जैसा लग रहा है या लगता है, इसके लिए कहेंगे इट साउंड्स लाइक अ डिजास्टर। यह किसी जानवर की आवाज़ लगती है या जानवर की आवाज़ लग रही है, इट साउंड्स लाइक द साउंड ऑफ एन एनिमल। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हमें ये कहते हुए कोई बात बोलना पड़े, अगर कोई आपत्ति ना हो तो। इसके लिए इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलना हम लोग सीखेंगे। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई आपत्ति ना हो तो उसके पास जाओ, इसके लिए कहेंगे इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन गो टू हिम। अगर कोई आपत्ति ना हो तो उससे मिलो, इसके लिए कहेंगे इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन मीट हिम और हर। नेक्स्ट, अगर कोई आपत्ति ना हो तो उसे यहाँ बुलाओ, इसके लिए कहेंगे इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्शन कॉल हिम हेयर, या कहेंगे कॉल हिम हेयर इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्शन। अगर कोई आपत्ति ना हो तो उसे अंदर आने दें, इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्शन लेट हिम कम इनसाइड। अगर कोई आपत्ति ना हो तो एक बार मेरी बात सुनो, इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्शन लिसन टू मी वंस। अगर कोई आपत्ति ना हो तो मेरे बगल में बैठो, इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्शन सिट बिसाइड मी, या कहेंगे सिट बिसाइड मी इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्शन। अगर कोई आपत्ति ना हो तो मुझे अपनी समस्या के बारे में कुछ बताओ, इसके लिए कहेंगे इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्शन टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, या कहेंगे इस तरह से भी कह सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्शन। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम एकाध दो दिन, एकाध दो हफ्ते, एकाध दो साल, एकाध महीना, एकाध घंटा की बात करना सीखेंगे। कि इसके लिए इन अ डे और सो, डे की जगह पे आप घंटा, महीना, दिन, हफ्ता, साल, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसका यूज़ करेंगे। बात करते हैं इसके कंप्लीट रूल की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार इन या फॉर दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे, उसके बाद ए या एन ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। उसके बाद हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे, यानी दिन, हफ्ता, महीना, घंटा, साल की बात करेंगे, यानी टाइम की बात करेंगे, उसके बाद और सो का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को लास्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर, ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। एक आध घंटे में मैं आपसे मिलूँगा, इसके लिए कहेंगे आई विल मीट यू इन एन आवर और सो। एक या दो दिन में मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, इसके लिए
सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आई विल टेक हिम टू द डॉक्टर इन अ डे और सो। एक आध हफ्ते में हम लोग कहीं जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले कहेंगे हम लोग कहीं जाएंगे। वी विल गो समवेयर इन अ वीक और सो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एक आध हफ्ते में वह पार्सल हमारे पास आएगा। हमारे पास आएगा मतलब चल कर नहीं, हमें दे दिया जाएगा। इसके लिए कहेंगे दैट पार्सल विल बी डिलीवर्ड इन अ वीक और सो। एक आध महीने में राहुल अंग्रेजी बोलने लगेगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे राहुल विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन अ मंथ और सो। एक आध घंटे में मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे द पेशेंट विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल इन एन आवर और सो। इन एन आवर की जगह आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। एक आध साल में वह डॉक्टर बन जाएगा। ही विल बिकम अ डॉक्टर इन अ ईयर और सो। एक आध दिन में मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम इन अ डे और सो। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। एक आध घंटा हमें उसका इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके लिए कहेंगे वी मे हैव टू वेट फॉर हिम फॉर एन आवर और सो। इसके लिए हमें एक आध साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके लिए कहेंगे वी मे हैव टू वेट फॉर हिम फॉर अ ईयर और सो। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हमें ये सेंटेंस के लास्ट में कहना पड़े कि पढ़ रहा होगा, जैसे उसे पीटना पड़ रहा होगा। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर, ताकि इसे अच्छी तरह से समझा जा सके। तो इस स्ट्रक्चर के लिए पहला सेंटेंस उसे वहाँ रोना पड़ रहा होगा। ही विल बी हैविंग टू क्राई देयर। उसे पछताना पड़ रहा होगा। इसके लिए कहेंगे ही विल बी हैविंग टू रिग्रेट। उसे खूब दौड़ना पड़ रहा होगा। इसके लिए कहेंगे ही विल बी हैविंग टू रन अ लॉट। उसे खूब चापलूसी करना पड़ रहा होगा, तेल मालिश करना पड़ रहा होगा। इसके लिए कहेंगे ही विल बी हैविंग टू फ्लैटर अ लॉट। तुम्हें हर दिन उसे पीटना पड़ रहा होगा। इसके लिए कहेंगे यू विल बी हैविंग टू बीट हिम एवरी डे। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम क्या इसीलिए से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे क्या इसीलिए तुम यहाँ आए थे, क्या इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, क्या इसीलिए तुमने मुझसे पैसे मांगे थे। तो क्या इसीलिए से जुड़ा हुआ सेंटेंस को जब भी हमें बोलने की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले दिस वाई का यूज़ करेंगे। चूँकि ये सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए हम लोग इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इज दिस वाई प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये है इसका बनाने का स्ट्रक्चर। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। क्या इसीलिए तुम यहाँ आए थे, इसके लिए कहेंगे दिस वाई यू केम हेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, दिस वाई यू कॉल्ड मी हेयर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। क्या इसीलिए तुमने पढ़ाई की थी, इज दिस वाई यू गॉट एजुकेशन या यू रिसीव्ड एजुकेशन। क्या इसीलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें मोबाइल दिलाया था, इसके लिए कहेंगे दिस वाई योर फादर गॉट यू बाय अ मोबाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या इसीलिए तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, इज दिस वाई यू आस्क मी फॉर मनी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या इसीलिए तुमने मुझे पहचानने से इनकार किया था, इज दिस वाई यू रिफ्यूज टू रिकग्नाइज मी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। क्या इसीलिए लड़कियां यहाँ कतार में खड़ी थीं, इसके लिए कहेंगे इज दिस वाई द गर्ल्स वर स्टैंडिंग इन द क्यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है
क्या इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा लालन पालन किया था? दिस वाई योर पेरेंट्स ब्राउट यू अप। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। क्या इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा था? दिस वाई योर पेरेंट्स सेंड यू